नमस्तभ्यम। आप सभी भक्तों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस श्रावण माह के इस पावन पर्व में हम सभी भगवान शिव शंकर का बखान गुणगान गाएंगे और उनकी कथा को श्रवण पान करेंगे। भगवान शिव शंकर की जो कथा सुनता है, भगवान शिव शंकर की जो चर्चा सुनता है, भगवान शिव की जो कथा सुनता है, उसको साक्षात हरि मिल जाते हैं। उससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न अगर कोई होते हैं तो शिव प्रसन्न नहीं होते। शिव की कथा सुनने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। तो चलिए इस सुंदर सी गंगा में, इस सुंदर सी पावन सी कथा के अंदर आप भी डुबकी लगाइए, श्रवण पान कीजिए। शिव की कृपा है और शिव चाहते हैं कि आप कथा को श्रवण करते हैं। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिना संहार। लज्जा मोरी राखियो, नंदी के असवार। शिव रोम ओम ओम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। शिव रोम रोम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। शिव रोम रोम में समाया है, शिव रोम रोम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आज की यह पावन कथा, भगवान शिव शंकर की जो कथा सुनता है वह कभी भी किसी भी चीज से दुखी नहीं रह सकता। उसके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि ही बरसती रहती है और प्रभु की कृपा, भगवान नारायण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। भगवान शिव की कथा सुनने से, भगवान शिव की कथा सुनने से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सुनिए कुछ इस प्रकार। ये बात सतयुग की है, जब माता पार्वती भगवान शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। बहुत घनघोर तपस्या कर रही थी। आप लोगों को पता है कि माता पार्वती हिमालय की पुत्री हैं और माता ने बचपन से ही शिव को अपने पति रूप में पाने की संकल्प लिया था और इच्छा व्यक्त की थी कि मैं अगर पति बनाऊंगी तो शिव को ही अपना पति बनाऊंगी और मैं उनकी पत्नी बन चुकी हूँ। भगवान शिव को पाने के लिए भगवान शिव ने ही कहा आपको तपस्या करनी होगी। माता ने तपस्या करी और ऐसी तपस्या करी, बहुत ही विशाल तपस्या करी। माता ने 10,000 वर्षों तक सिर्फ बेलपत्र खा के रहे माता, और उसके बाद और कठोर तप करने लगी। माता ने फिर बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया, अन्न जल सब। माँ ने वायु को भी स्थगित कर लिया था। इतनी कठोर तपस्या माँ ने करी थी। जब माता ये तपस्या कर रही थी, ये कथा तभी की है। एक बार की बात है कि माता पार्वती सुबह सुबह स्नान करने के लिए नदी में गई। माता स्नान कर रही थी तो वहां पर एक बच्चा आ गया और वो बच्चा अभी नदी में कूद गया। अब ये बच्चा कौन था? माता पार्वती तो वहां पर तपस्या कर रही थी और सुबह सुबह स्नान करने आई थी। तो स्नान, जहां माता तो तपस्या हमेशा जंगल में ही होती थी। जंगल में जब तपस्या हो रही थी, माता तपस्या करती थी, वहां पे और भी भील रहते थे और भी आदिवासी लोग रहते थे। तो वह आदिवासी लोगों के कोई बच्चे वो आकर नदी में कूद गया, वो भी स्नान करने लगा। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। ये तो भगवान की लीला है मेरे बच्चों। कि क्या हुआ कि मगर ने तुरंत आके उस बच्चे का पैर पकड़ लिया और खींचने लगा अपनी तरफ। तो बच्चे ने माता पार्वती को देखा तो उसके मुख से सिर्फ एक बात निकली कि मैया बचा लो, मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया। माँ, माता का पूर्व जन्मों का माँ सब भूल चुकी थी, लेकिन जो करुणा थी, जो माँ की ममता होती है, वो ना मिटाई जा सकती है ना भूली जा सकती है। अब माता पार्वती जगत जननी है, जगदम्बा माँ पराम्बा है, जो सबको रचने वाली है। अपनी संतान की पुकार जैसी माँ ने माँ माँ, उस बच्चे ने माँ माँ कहा, माता तुरंत ही जग गई और माता ने कहा मगर तू इस बच्चे को तुरंत छोड़ दे। मगर नहीं माना। माता फिर गई कि मगर मैं तेरे को आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं कि इस बच्चे को छोड़ दे तू। तो उस मगर ने कहा कि मैया, मुझे पता है कि माँ आप जगत जननी जगदम्बा हो माँ, लेकिन आपने ही तो मुझे ये आहार दिया है माँ। आप, मेरा काम है इन सबको खाना।
आप लोगों ने ही मुझे इस प्रकार बनाया है कि मैं इन्हीं सबको खाऊं। अगर आपने मुझसे ये छीन लिया तो मेरा कल्याण कैसे होगा? माँ आप बताइए, ये भी तो अनर्थ होगा ना। तो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि तू इस बच्चे को छोड़ और तू मुझे खा लियो, मैं तेरा भोजन बनूंगी। उस बच्चे को छोड़ दिया। जब माता ने कहा कि मैं तेरा भोजन बनूंगी और मगर ने कहा कि ठीक है, तो मगर ने जब करा तो मगर ने एक बात सोची कि मैया मैं आपको नहीं खा सकता, लेकिन मुझे इस योनि से मुक्ति चाहिए। अब इस योनि से मुक्ति होने के लिए मुझे तप करना होगा, लेकिन मैं कब मनुष्य बनूंगा और कब तप करूंगा और कब पुण्य अर्जित करूंगा, ये माँ कुछ किसी को नहीं पता। माँ मैं बस एक बार चाहता हूँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने आज तक जितने भी पुण्य किए वो पुण्य सारे के सारे पुण्य आप मुझे दे दीजिए। माँ ने सोचा कि ये सारा पुण्य तो मैंने अपने प्रभु को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए मैंने सारा पुण्य अर्जित किया था। अभी मगर कह रहा है कि सारा पुण्य आप मुझे दे दीजिए। माँ जगत जननी थी, जगदम्बा थी। माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे अपने सारे पुण्य दे दूंगी। तो मगर भी खुश हो गया। माँ ने अपने हाथों में जल लिया और कहा कि मैं सभी देवी देवता, जितने भी देवी देवता है प्राकृतिक और सभी समस्त भगवानों के, नारायण भगवान के समक्ष होकर अब इस प्रण लेती हूँ कि जितने भी आज तक मैंने जो भी तपस्या से पुण्य अर्जित किया, ये सारा का सारा पुण्य उस मगर में चला जाए। और सारा का सारा पुण्य उस मगर में चला गया। और मगर में जाने के बाद क्या हुआ? वहां वो मगर नहीं थे, वो भगवान शिव थे जो माता पार्वती की परीक्षा लेने आए थे। उस मगर से भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा कि देवी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो माता पार्वती ने कहा कि मेरी तो एक ही इच्छा थी प्रभु कि आपको अपने पति रूप में पाना, लेकिन मेरे पास कोई पुण्य ही नहीं बचे। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी आपने जो अपने पुण्य मुझे दिए हैं, जो भी भक्त मुझे अपने पुण्य देता है तो उसको मैं फलस्वरूप उसके पुण्य को डबल करके उसको वापस देता हूँ। भगवान को अगर आप देते हो 100 रुपये चढ़ाते हो तो भगवान आपको 10,000 1,00,000 करके देते हैं। इसीलिए और चीजों का रिटर्न मिलता है तो क्या पुण्य का रिटर्न नहीं मिलेगा? जब आप हम पाप करते हैं तो हमें पाप मिलता है, तो क्या जब हम पुण्य दान करेंगे तो क्या दान का फल नहीं मिलेगा? अब हमने पुण्य को दान करा तो भगवान कहते हैं कि पुण्य को जो दान करता है, अपने पुण्य को जितने भी पुण्य उसने किए वो दान करता है ना, तो उसके सारे के सारे पुण्य मैं वापस कर देता हूँ, अभी डबल करके। माता पार्वती बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई, भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद माता शिव और पार्वती का विवाह हुआ। ये सब कथा आप जानते हो। ये बहुत ही दिव्य कथा थी जो आपको बहुत ही श्रेष्ठ संतों की मुखारबिंद से सुनने को मिलेगी। ये बहुत ही विशेष कथा है मेरे बच्चों। भगवान भोलेनाथ बहुत करुणा निधान है, वो बहुत भोले भंडारी है। इस श्रावण माह में ये कथा बहुत ही लाभदायक आपके जीवन में प्राप्त होगी। इस कथा को सुनने के बाद आपके अंदर भगवान शिव के प्रति और भक्ति उत्पन्न होगी और आप भी माता पार्वती की भांति ही अपने शिव को पाने के लिए तप करो मेरे बच्चों। और जैसे कि आपने माला लिया और करा हरे ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा राम 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 सीताराम सीताराम, आपने जितना एक माला की भगवान को अर्पित कर दिया। अब वो क्या हुआ? जैसे ही आपने अर्पित किया वो डबल हो गया। ऐसे ही आप जितनी भी माला करें सब भगवान को समर्पित कर दीजिए। जो भी आप काम करते हो भगवान को समर्पित कर दो, आपका अपने आप ही सब कुछ कल्याण हो जाएगा, सब कुछ कल्याण। फिर आप कुछ नहीं करोगे, तब फिर भगवान करेंगे। और जब भगवान करते हैं तो भगवान श्रेष्ठ ही करते हैं। इसीलिए ये कथा को सुनो। इस श्रावण माह में आपका जीवन मेरे बच्चों आप जो चाहोगे वो मिलेगा, क्योंकि भोले भंडारी इस धराधाम पर अभी 4 महीने तक हैं। और श्रावण माह सबसे प्रिय अगर भोले बाबा को कुछ लगता है तो श्रावण का महीना। तो भगवान को और प्रसन्न करो, भोलेनाथ को और प्रसन्न करो, उनकी भक्ति करो, अभिषेक करो और प्रभु का नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो। और सबसे ज्यादा प्रिय क्या है भगवान को? राम राम राम। तो प्रभु के नाम का संकीर्तन करो मेरे भाई। ओम ओम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम ओम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।